बैठ जाओ भाई। ग्राम कृषि गांववाड़ी की इस ढाणी में उपस्थित सभी जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनको बहुत करना स्वीकार हो। नौजवान साथियों, आपका भी स्वागत है। और जो महिला शक्ति बैठी है यहाँ पर, नारी शक्ति, उनको भी मेरा अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी शक्ति और सहयोग बढ़ाने के लिए सभी जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं मंच पर, राम सिंह जी प्रधान नई ढाणी से बैठे हैं, सरपंच साहब हजारीलाल जी बैठे हैं, शिवराम जी हैं, ठेकेदार जी हैं, हमारे सभी जो सहयोगी साथी हैं, साजू जी हैं, बबलू जी हैं, सबका सम्मान और मान करते हुए चुनाव के इस व्यस्त कार्यक्रम में आपने इस स्वागत के जो शानदार स्वागत किया है, उसके लिए तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चुनाव के दौरान और प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा कमी किसी चीज की रहती है तो वो समय की कमी रहती है। इसलिए जितना समय बचाया जाए, मैं समझता हूँ उतना ही फायदेमंद होगा। दो गांवों को या दो ढाणियों को या दो व्यक्तियों को और ज्यादा हम लोग मिल सकेंगे। इसलिए आप लोगों ने जो स्वागत किया उसका तो मान सम्मान है। और जो लोग आज हमारा समर्थन और सहयोग करने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको मैं इस मौके पर इतना ही कह सकता हूं कि आपके दिल और दिमाग में अगर कोई बात हो तो वो आज से ही निकाल दें। आपके मान सम्मान में कभी जीवन में कमी नहीं आने देंगे। ये आप और चुनाव में इसी तरीके की बातें सब करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं तो आपका मान सम्मान नहीं करूंगा, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज तो कह रहा हूँ और आगे भविष्य में सिद्ध करना मेरा धर्म है। इस बात को सिद्ध करके दिखाइए कि आप लोग जिस उम्मीद से आए हो, जिस आशा से आए हो, पहले जहाँ पर जितना मान सम्मान पाते थे उतना मान सम्मान आपको मिले तो आगे साथ चल लेना। वरना ये तो लोकतंत्र है, 5 साल में दोबारा चुनाव आएंगे। कोई एक आदमी के स्थायी कुछ नहीं होता, इसमें स्थायी कुछ नहीं है। अगर आपको पसंद लगे, अरे भाई ये बंदा हमें साथ लेके चलने में काबिल है और सक्षम है, तो आगे साथ दे देना। वरना आप लोग इस बार खुले मन से और खुले दिल से जितनी शक्ति आप में है, जितना काम आप कर सकते हो, जितना जान पहचान रिश्तेदारी में जितना सहयोग वोटों का करवा सकते हो, वो पूरी अपनी शक्ति के साथ काम करें। और एक बात और बता दूं, सिर्फ मतदाता और कार्यकर्ता बनना खुद के हाथ में है। मतदाता तो वो होता है जो मत डाल के, वोट डाल के घर आके वापस सो जाता है, वो तो होता है मतदाता। और एक वो होता है कार्यकर्ता जो खुद तो मत डालता ही है, लेकिन उसके साथ 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट, जो उसका सामर्थ्य है, जो उसकी शक्ति है, उसको भी लेके डालता है। वो कार्यकर्ता और सच्चा शुभचिंतक और सच्चा सहयोगी वो होता है। तो आपके हाथ में कार्यकर्ता रहना चाहते हो या मतदाता बनना चाहते हो, मैं समझता हूँ आज सब लोग इस हैसियत में है। पहले तो कुछ नेता होते थे, पूरे बस्ती में, पूरे एरिया में एक नेता होता था। आज हर व्यक्ति अपने घर का नेता है साहब, हर व्यक्ति। और ये चुनाव में जो समय की कमी होती है, ये यही है। 4 भाई हैं तो उनमें 2 अलग बुलाएंगे और 2 अलग बुलाएंगे, इसलिए समय ज्यादा खराब होता है। पहले एक आदमी कह देता था और पूरी बस्ती दे देती थी। आपके गांव में ऐसी व्यवस्था करो कि सब लोग एक जगह जाजिम पे बैठ के एक मुश्त वोट करोगे, तो जिसको वोट डालते हो उस पर भी वजन रहेगा। आदमी हमेशा, देखो ये बात मैं कहूँ तो आपको ये लगे कि भाई मैं मेरी तरफ से गया, सब जानते हो साहब, जिस भी नेता के को जिस जगह से ज्यादा वोट मिलते हैं उसका काम भी वहां पर मन ज्यादा करता है, काम करवाने का मन भी ज्यादा करता है। ये तो घर में ही देख लो, एक माँ के पेट से ही 2 बच्चे पैदा होते हैं, 3 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जो एक सुबह पहले जाके उठता है, कमा के लाता है या फिर कोई नौकरी करता है, उसको तो भाई गर्म पानी भी मिलता है और गरम गरम रोटी भी मिलती है। और मेरा जैसा परिवार पे बोझ बना पड़ खाऊ रहता है, वो कहता है खा ले वो, जब खाएगो तो जब खा ले वो कि शाम में खा ले। तो ये फर्क रहता है। इसको कई नेता कहते नहीं है, लेकिन साहब जहाँ से वोट मिलते हैं वहाँ काम करने का मन करता है साहब। और जहाँ पे 0-0 मिले तो वो सोचता है आदमी काम करने के लिए। लेकिन ये भेदभाव मिटने के लिए
हम लोग प्रयास करेंगे। और जो मेरे पहले से जुड़े हुए हैं उनका मान सम्मान यथावत है। जो मेरे संघर्ष के दिनों में 15 साल से मेरे साथ चल रहे हैं उनका मान सम्मान भी करेंगे। और नया आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आ रहे हैं उनका भी मान सम्मान करेंगे। दिल और दिमाग में कोई बात ना रखें। और आज की तारीख में मैं इससे बड़ी कोई बात कह नहीं सकता। मैंने सब जगह मैंने कही भी है। आज जो मुझे सहयोग कर रहा है, समर्थन कर रहा है, वो मुझे मतदान नहीं कर रहा, वो मुझे जीवन दान दे रहा है। ये मान लो 20 साल के संघर्ष में आदमी इंसान कितना भी मजबूत हो, लगातार हार का ही सामना करे जाए लगातार, तो आदमी में निराशा भी आती है, शक्ति भी कमजोर होती है, आदमी टूटता भी है। और मैं तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। आप लोग इस बात के, मैं कहूँगा तो कोई आपके ज्यादा समझ में नहीं आएगी। 4 चुनाव एमएलए के, एक प्रधानी का, वो व्यक्ति किस स्थिति में खड़ा होगा ये अपने दिल से पूछना आप लोग। और आपका दिल कहे तो मुझे समर्थन और करना और सहयोग करना। आज की तारीख में जो इस संकट की घड़ी में आपने ग्राम ढाणी में जिन जिन लोगों ने मेरा आर्थिक सहयोग किया है, वो मुझे मेरा जन्म भर याद रहेगा। उसका बदला तो कोई चुकाया नहीं जाता इन चीजों का, लेकिन प्रयास करूंगा कि उसकी संतुष्टि करूं और आपका ये ऋण ब्याज समेत वापस लौटाने का कोशिश करूंगा। निवेदन करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए थे। फिलहाल पहली सभा जो हमारे रूप की थी 2 शीशे होने वाली है और उसमें 9:15 बजे का समय था। आज सब 11:30 बजे हो गए। वो लोग इतना इंतजार ना करें। आप लोग तो परिवार के हो और मैं तो ये गोठड़ा में ही रहता हूँ 13 साल से। मुझे राम कुमारपुरा में कम जानते हैं लोग और मैं भी राम कुमारपुरा के लोगों को कम जानता हूँ। इस बात को चाहे मीडिया पे चलेगी तो लोग राम कुमारपुरा वाले भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं रहता ही यहाँ हूँ। घूमने जाओ जब भी आ जाना मेरे पास तो सुबह पहले। तो आपका इसका गोठड़ाकार मानवताकार इनका तो धर्म बनता है। आपका तो मैं पड़ोसी हूँ, नानू वाली बावड़ी कार इनका तो पड़ोसी हूँ। 13 साल में तो शुरू में तो बचपन से बाहर पढ़ने चला गया, फिर और बाहर पढ़ने चला गया, महाराष्ट्र चला गया। मैं गांव में बहुत कम रहा हूँ राम कुमारपुरा में। जितना ज्यादा मैं मानवतार गोठड़ा के व्यक्तियों को जानता हूँ, मैं खुले मन से कहता हूँ मैं राम कुमारपुरा के लोगों को नहीं जानता, इतना नहीं जानता, इतना नहीं जानता। मैं तो इतना ही जानता हूँ, पहले बचपन में जीवने जाते थे जब की जानकारी है, उसके बाद ज्यादा लंबी चौड़ी जानकारी। तो सब लोगों का आभार है। रावण जी बैठे हैं, सब लोग मोदी लोग बैठे हो, सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। और आप लोगों से मुझे इतना ही निवेदन करना था और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, धन्यवाद।